नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल D2RH क्लासेज में। आज की इस वीडियो में हम साइंस के इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चन करवाने वाले हैं जो आपके हर एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे और वर्तमान में चल रहे CET एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। और आने वाले एग्जाम जैसे कि राजस्थान पुलिस, LDC, लैब असिस्टेंट और वनपाल वन रक्षक के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। तो यदि आप चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को करो सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ताकि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और वीडियो के एंड में सभी को बताना है कि 20 में से आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं और कितने क्वेश्चन गलत होते हैं। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना देरी पे। आज की इस वीडियो का हमारा पहला क्वेश्चन है साइंस का कि स्फाइग्नोमेनोमीटर यंत्र के द्वारा किसका मापन किया जाता है। ऑप्शन ए है हृदय स्पंदन का, ऑप्शन बी है श्वसन दर का, ऑप्शन सी है तापमान का और ऑप्शन डी है रक्तचाप का। तो इन चारों में से इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है डी, यानी कि स्फाइग्नोमेनोमीटर होता है उस यंत्र के द्वारा रक्तचाप मापा जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1796 में चेचक का टीका किसने खोजा था। या फिर इस क्वेश्चन को इस तरह भी कहा जा सकता है कि चेचक के टीके की खोज किसने की थी। तो इन चारों में से इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है सी, यानी कि वैज्ञानिक एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके की खोज की थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है शरीर में विटामिन डी के अभाव के कारण कौन सा रोग होता है। ऑप्शन ए है बेरी, ऑप्शन बी है घेंगा, ऑप्शन सी है स्कर्वी और ऑप्शन डी है रिकेट्स। तो इन चारों में से इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी, यानी कि शरीर में विटामिन डी के अभाव के कारण शरीर में रिकेट्स नामक रोग हो जाता है। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। या फिर इस क्वेश्चन को इस तरह भी पूछ लिया जाता है कि विटामिन डी की कमी से शरीर में कौन सा रोग होता है। तो याद रखना विटामिन डी की कमी से शरीर में रिकेट्स नामक रोग होता है। और यहाँ पर एक क्वेश्चन और भी पूछ लिया जाता है कि स्कर्वी नामक रोग किस विटामिन की कमी से होता है। तो इसको भी याद रखना, स्कर्वी नामक रोग विटामिन सी की कमी से होता है। और यहाँ पर एक क्वेश्चन और भी पूछ लिया जाता है कि किस विटामिन की कमी से बेरी नामक रोग होता है। तो इसको भी याद रखना, शरीर में यदि विटामिन बी की कमी हो जाएगी तो हमें बेरी नामक रोग हो जाएगा। और एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि घेंगा रोग किससे होता है। तो याद रखना, घेंगा रोग यदि शरीर में या फिर थायराइड ग्रंथि एक हार्मोन स्रावित करती है थायरोक्सिन, यदि उस ग्रंथि में आयोडीन की कमी हो जाती है तो हमें घेंगा रोग हो जाता है। और इसी घेंगा रोग को बोलते हैं गलगंड रोग। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे, तो इन सभी को याद रखना। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए है विटामिन ए से रतौंधी रोग होता है, ऑप्शन बी है कि विटामिन बी की कमी से बेरी रोग होता है, ऑप्शन सी है कि विटामिन सी की कमी से वर्णांधता रोग होता है, ऑप्शन डी है विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग होता है। तो इनमें से सही सुमेलित नहीं है उसको हमें छांटना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है सी, यानी कि विटामिन सी की कमी से वर्णांधता नामक रोग नहीं होता है। ये एक ऐसा रोग है जो जन्मजात होता है, बाकी सारे सही है। यानी कि विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है, विटामिन बी की कमी से बेरी रोग होता है और विटामिन डी की कमी से होता है रिकेट्स। और यहाँ पर याद रखना भी मैंने बताया था कि विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूध और दुग्ध उत्पादक समूह हैं। ऑप्शन ए है प्रोटीन और लोहा तत्व, ऑप्शन बी है प्रोटीन और कैल्शियम, ऑप्शन सी है लोहा तत्व और कैल्शियम और ऑप्शन डी है लोहा तत्व और विटामिन बी। तो इन चारों में से इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है बी, यानी कि दूध और दुग्ध उत्पादक समूह है प्रोटीन और कैल्शियम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूध के स्राव के लिए कौन सा हार्मोन खाली स्थान है। या फिर इस क्वेश्चन को इस तरह भी पूछ लिया जाता है कि दूध उतारने के लिए किस हार्मोन का इंजेक्शन लगाया जाता है। ऑप्शन ए है एस्ट्रोजन हार्मोन का, ऑप्शन बी है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का, ऑप्शन सी है ऑक्सीटोसिन हार्मोन का और ऑप्शन डी है एड्रेनालिन हार्मोन का। तो इन चारों में से इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है सी, यानी कि जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन होता है वो दूध के स्राव के लिए उत्तरदायी हार्मोन है। तो इस
क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है सी। यहाँ पर याद रखना जो ये एस्ट्रोजन हार्मोन है ये महिलाओं का सेक्स हार्मोन होता है, और यहाँ पर याद रखना जो ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है ये नर सेक्स हार्मोन होता है। तो इनको भी याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं यहाँ से। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि ऑक्सीटोसिन हार्मोन दुग्ध के लिए उत्तरदायी हार्मोन होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन B12 का सामान्य नाम क्या है। तो इन चारों में से आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताना है कि विटामिन B12 का सामान्य नाम क्या है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है ए, यानी कि विटामिन B12 का सामान्य नाम साइनोकोबालामिन होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर सभी के सभी कर लेंगे ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है। ऑप्शन ए है विटामिन ए, ऑप्शन बी है विटामिन सी, ऑप्शन सी है विटामिन डी, और ऑप्शन डी है विटामिन ई। तो इन चारों में से इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है बी, यानी कि विटामिन सी जल में घुलनशील विटामिन है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है बी। और यहाँ पर एक चीज़ और याद रखना, जो विटामिन बी होता है वो भी जल के अंदर घुलनशील होता है। तो काफ़ी बार एग्जाम के अंदर आपको मिल सकता है कि विटामिन बी और विटामिन सी दोनों के दोनों, विटामिन सी और विटामिन बी होता है, ये दोनों के दोनों विटामिन जल के अंदर घुलनशील होते हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना है, आपको विटामिन बी भी मिल सकता है और विटामिन सी भी मिल सकता है। तो आपको दोनों के दोनों याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन बी शरीर में मदद करता है। ऑप्शन ए है अच्छी दृष्टि बनाए रखने में, ऑप्शन बी है आपकी त्वचा को चिकना बनाए रखने में, ऑप्शन सी है कोशिका स्वास्थ्य बनाए रखने में, और ऑप्शन डी है इन सभी में। तो इन चारों में से इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि जो विटामिन बी होता है वो शरीर में त्वचा को चिकना बनाए रखने के काम में आता है, या जो शरीर में जो हमारी त्वचा होती है उसको चिकना बनाए रखने के काम में आता है विटामिन बी। तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन ए है वसा इंसुलेशन प्रदान करते हैं, ऑप्शन बी है वसा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के लिए ऊर्जा का एकमात्र स्रोत है, ऑप्शन सी है विटामिन ए डी के वसा में घुलनशील हैं, यानी कि ये सी कह रहा है कि विटामिन ए, विटामिन डी और विटामिन के वसा में घुलनशील विटामिन हैं, और ऑप्शन डी है वसा कोशिका द्रव और कोशिका झिल्ली के संरचनात्मक घटक बनाते हैं। तो इन चारों में से इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है बी, यानी कि इनमें से असत्य है जो वसा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के लिए ऊर्जा का एकमात्र स्रोत नहीं है। तो ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी सबसे मीठी शर्करा है। ऑप्शन ए है फ्रक्टोज, ऑप्शन बी है ग्लूकोज, ऑप्शन सी है सुक्रोज, और ऑप्शन डी है माल्टोज। तो इन चारों में से इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है ए, यानी कि इन सब में से सबसे मीठी शर्करा होती है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रेड, अनाज और पास्ता समूह एक अच्छा स्रोत है। ऑप्शन ए है विटामिन सी का, ऑप्शन बी है कैल्शियम का, ऑप्शन सी है कार्बोहाइड्रेट का, और ऑप्शन डी है वसा का। तो इन चारों में से इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है सी, यानी कि ब्रेड, अनाज और पास्ता जो समूह है ये अच्छा स्रोत है कार्बोहाइड्रेट का। या फिर हम इस क्वेश्चन में इस तरह भी कह सकते हैं कि जो ब्रेड, अनाज और पास्ते होते हैं उनके अंदर सर्वाधिक मात्रा में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोटीन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है। ऑप्शन ए है क्वासी और कोर, ऑप्शन बी है एनीमिया, ऑप्शन सी है रिकेट्स, और ऑप्शन डी है हेमरेज। तो इन चारों में से इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है ए, यानी कि शरीर में प्रोटीन की कमी के कारण होने वाला रोग है क्वासी और कोर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है ए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चाहे तो आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है
निम्न में से कौन दूध को प्राकृतिक तरीके से दही में परिवर्तित करने के लिए जिम्मेदार होता है? ऑप्शन ए है कवक, ऑप्शन बी है विषाणु, ऑप्शन सी है जीवाणु और ऑप्शन डी है शैवाल। तो इन चारों में से इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है सी, यानी कि दूध को दही में बदलने के लिए जीवाणु उत्तरदायी होता है। इसीलिए पूछ लिया जाता है एक क्वेश्चन, या फिर कहा भी जाता है कि दही के अंदर कौन सा जीवाणु पाया जाता है, तो याद रखना दही के अंदर लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु पाया जाता है, और वही लैक्टोबैसिलस जीवाणु दूध को दही में परिवर्तित करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में ग्लूकोज किस रूप में संग्रहित होता है? ऑप्शन ए है स्टार्च के रूप में, ऑप्शन बी है ग्लाइकोजन के रूप में, ऑप्शन सी है फ्रक्टोज के रूप में और ऑप्शन डी है माल्टोज के रूप में। तो इन चारों में से इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है बी, यानी कि मानव शरीर के अंदर जो ग्लूकोज होता है वो ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा पानी में घुलनशील विटामिन है? रिपीटेड क्वेश्चन है ये, फिर भी कोई नहीं, इसको कर लेते हैं। पूछ रहा है कि पानी में घुलनशील विटामिन कौन सा है, या फिर यहाँ पर पूछ सकता है कि जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है। एक ही बात है। ऑप्शन ए है विटामिन ए, ऑप्शन बी है विटामिन बी, ऑप्शन सी है विटामिन डी और ऑप्शन डी है विटामिन ई। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है बी, यानी कि इनमें से विटामिन बी होता है वो जल के अंदर घुलनशील होता है। और याद रखना एक होता है विटामिन सी, ये भी जल के अंदर घुलनशील होता है। और यहाँ पर एक क्वेश्चन और भी पूछ सकता है कि वसा के अंदर, यानी कि वसा के अंदर घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं। तो याद रखना वसा के अंदर घुलनशील विटामिन होते हैं, एक तो होता है विटामिन के, एक होता है विटामिन डी और एक होता है विटामिन ए और एक होता है विटामिन ई। यानी कि विटामिन के, विटामिन डी, विटामिन ए और विटामिन ई, ये चार विटामिन ऐसे होते हैं जो वसा के अंदर घुलनशील होते हैं। और विटामिन बी और विटामिन सी होते हैं, ये दो विटामिन जल के अंदर घुलनशील होते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा खनिज अनुपूरक बच्चों में अधिक दस्तों के उपचार हेतु प्रयुक्त होता है? ऑप्शन ए है जिंक, ऑप्शन बी है लोहा, ऑप्शन सी है मैग्नीशियम और ऑप्शन डी है कैडमियम। तो इन चारों में से इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है ए, यानी कि जो जिंक होता है वो बच्चों के अंदर दस्तों के उपचार हेतु प्रयोग होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है? अभी मैंने बताया था कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं और जल में घुलनशील विटामिन कौन से हैं। तो यहाँ पर आपको छांटना है। देखो यहाँ पर विटामिन बी और विटामिन सी तो होते हैं जल के अंदर घुलनशील, और याद रखना एक वर्ड होता है कीड़ा, यानी कि विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए, ये होते हैं वसा के अंदर घुलनशील विटामिन। तो अब यहाँ से आप छांट सकते हो कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं। तो ऑप्शन ए है विटामिन सी और विटामिन ई, ऑप्शन बी है विटामिन ए और विटामिन सी, ऑप्शन सी है विटामिन ए और विटामिन डी और ऑप्शन डी है विटामिन B12 है और विटामिन डी। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं। तो यहाँ पर याद रखना जो वसा के अंदर घुलनशील विटामिन है वो विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए है। तो यहाँ पर देखो पहले के अंदर क्या है, यहाँ पर बोल रहा है कि विटामिन ई और विटामिन सी। तो यहाँ पर पहले में जो सी है ये जल के अंदर घुलनशील है और विटामिन ई है ये वसा के अंदर घुलनशील है, ये तो नहीं होगा। सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है, यानी कि ऑप्शन बी बोल रहा है विटामिन ए और विटामिन सी। तो यहाँ पर याद रखना जो विटामिन सी होता है ये जल के अंदर घुलनशील है और विटामिन ए है ये होता है वसा के अंदर, तो ये भी इसका गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी है विटामिन ए और विटामिन डी। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है विटामिन डी और विटामिन ए, ये दोनों के दोनों वसा में घुलनशील है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है सी, यानी कि विटामिन ए और विटामिन डी वसा के अंदर घुलनशील विटामिन है। आपको ये फॉर्मूला याद रखना है कि जो एक कीड़ा शब्द है, कीड़ा यानी कि विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए और विटामिन के ये वसा के अंदर घुलनशील हैं। तो आप ये वर्ड याद रखोगे तो इनमें से आसानी से छांट सकते हो। यानी कि विटामिन से संबंधित भी 1 या 2 क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं साइंस के अंदर है, तो इनको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन K1 का वैज्ञानिक नाम है। तो आप सभी को इन चारों में से इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताना है कि विटामिन K1 का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि विटामिन K1 का नाम है या विटामिन K1 का वैज्ञानिक नाम है फाइलोक्विनोन। तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा पॉलीसैकेराइड का उदाहरण है। तो इन चारों में से इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि इन सभी में से पॉलीसैकेराइड के उदाहरण हैं ग्लाइकोजन और स्टार्च। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करना और चैनल पर यदि आप पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ताकि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको मिल सके। और सभी को कमेंट सेक्शन में बताना है कि 20 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। तो कल मिलते हैं ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ शाम को 7 बजे।